रात काली और तूफानी थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी और हवाएं जोर जोर से चल रही थीं। शहर के बाहर पुराने और खाली पड़े मकान नंबर 85 पर बारिश की बूंदें बेरहमी से पड़ रही थीं। यह मकान सालों से वीरान पड़ा था। लोग इस मकान को भूतिया मानते थे और इससे दूर ही रहते थे। कई कहानियां इस मकान के बारे में प्रचलित थीं। 8 दोस्त मैक्स, जैक, बेन, क्रिस, एमिली, जेसिका, सोफिया और क्लोए ने इस मकान में जाने की हिम्मत की। वे सभी एक एडवेंचर की तलाश में थे। उन्होंने सुना था कि इस मकान में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं और वे खुद इसका अनुभव करना चाहते थे। टीनेज होने के कारण उन सबको अनजान से एक अलग ही तरह का डर और एक्साइटमेंट था। उनके हाथों में टॉर्च थी और दिलों में हिम्मत। उन्हें क्या पता था कि अंदर उनका इंतजार मौत कर रही थी। मकान के अंदर का माहौल और भी डरावना था। हर कोने से अजीब आवाजें आ रही थीं। अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। सबके दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। मकान के अंदर का हर पल उनके लिए एक नई चुनौती लेकर आ रहा था। क्या वे इस मकान से सुरक्षित बाहर निकल पाएंगे या फिर मकान नंबर 85 की कहानियों में एक और अध्याय जुड़ जाएगा? देखता हूं तू 5 मिनट भी इस मकान के अंदर नहीं टिक पाएगा। मैक्स ने थोड़ी डरती हुई आवाज में जेक को चुनौती दी। उसकी आवाज में एक हल्की सी कंपी थी, मानो वह खुद भी इस जगह से डर रहा हो। ऐसे कैसे? मुझे डर नहीं लगता, जैक ने अपनी आवाज में आत्मविश्वास भरते हुए कहा। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके साहस को दर्शा रही थी। जेक ने बहादुरी दिखाते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो उसके दोस्तों को भी हिम्मत दे रही थी। सारे दोस्त मकान के अंदर दाखिल हुए तो फर्श के लकड़ी के पट्टे उनके वजन से चरमराने लगे। हर कदम के साथ फर्श की आवाज और भी डरावनी होती जा रही थी। हवा में धूल और सड़ांध भरी हुई थी। हर सांस के साथ उन्हें इस जगह की पुरानी और भयानक कहानी का एहसास हो रहा था। हर तरफ मकड़ी के जाले लगे हुए थे। ये जाले इस बात का सबूत थे कि इस मकान में कितने समय से कोई नहीं आया था। अचानक ऊपर से आई एक तेज आवाज से सब एकदम उछल पड़े। ये आवाज इतनी तेज थी कि उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसके बाद छाई खामोशी में उनकी घबराहट भरी हंसी गूंज उठी। वे सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, मानो पूछ रहे हों कि अब क्या करें। ये रात दिलचस्प होने वाली थी। हर कोई जानता था कि इस मकान में कुछ न कुछ अजीब होने वाला है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि क्या। वे धीरे धीरे मकान के अंदर और गहराई में जाने लगे। हर कमरे में कुछ नया और डरावना था। दीवारों पर लगे पुराने चित्र और पेंटिंग्स उन्हें घूरते हुए से लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे जीवित हों और उन्हें देख रहे हों। मकान की बत्तियां भी बार बार झपक रही थीं, जिससे माहौल और भी डरावना हो गया था। सभी दोस्त एक दूसरे के करीब आ गए थे ताकि अगर कुछ भी हो तो वे एक दूसरे का सहारा बन सकें। मकान के कोनों में रहस्यमयी परछाइयां भी दिख रही थीं, जो उनके डर को और बढ़ा रही थीं। वे धीरे धीरे फुसफुसाते हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे ताकि किसी भी अनहोनी से बच सकें। एक पुरानी घड़ी की टिक टिक की आवाज भी सुनाई दे रही थी, जो इस माहौल को और भी रहस्यमयी बना रही थी। सबके चेहरों पर घबराहट साफ झलक रही थी, लेकिन वे सब एक दूसरे को हिम्मत देने की कोशिश कर रहे थे। अंत में उन्होंने तय किया कि वे इस मकान की सच्चाई जानकर ही रहेंगे, और इस तरह उनकी यह डरावनी रात शुरू हुई। सबने तय किया कि पुराने डाइनिंग रूम में ही आधी रात की दावत करेंगे। धूल से सनी एक पुरानी झूमर खतरनाक तरीके से लंबी और खाली मेज के ऊपर लटकी हुई थी। सबने डरावनी कहानियां सुनानी शुरू कर दी। उनकी आवाजें उस खामोश माहौल में गूंज रही थीं। तुमने वो आवाज सुनी? एमिली ने डर से अपनी आंखें फाड़ते हुए फुसफुसाते हुए कहा। एक धीमी सी आवाज दीवारों से आती हुई महसूस हुई। सबने ध्यान से सुना, लेकिन आवाज दोबारा नहीं आई। रात के 1 बजने ही वाले थे कि सबने ध्यान दिया कि क्रिस गायब है। क्रिस, कहां हो यार? बेन ने आवाज दी। उसकी आवाज खालीपन में गूंज उठी। उन लोगों ने पूरे घर में ढूंढा। उनके दिल डर से जोर जोर से धड़क रहे थे। क्रिस गायब था। गायब! ये मजाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है,
जेसिका ने डर के मारे कांपती हुई आवाज में कहा। वो लोग एक बुरे सपने में फंस चुके थे। बचे हुए दोस्त डर के मारे एक दूसरे के पास आकर बैठ गए। बाहर तूफान का कहर जारी था, जो उनके दिलों में चल रहे तूफान को और बढ़ा रहा था। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, प्रिया ने कांपती हुई आवाज में फुसफुसाया। जैसे ही वो लोग दरवाजे की तरफ बढ़े, उन्हें अंधेरे से फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई देने लगीं। हर कदम पर उनके पीछे कोई न कोई अजीब आवाज आ रही थी। अचानक एक खौफनाक चीख हवा में गूंज उठी। ये एमिली की चीख थी। सब लोग आवाज की तरफ भागे तो देखा कि एमिली जमीन पर पड़ी हुई है। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर दहशत साफ झलक रही थी। सबके ऊपर दहशत का साया छा गया। उन्हें एक एक करके मारा जा रहा था, लेकिन किसके द्वारा या फिर किस चीज के द्वारा? सबने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद थीं। कोई चीज उन्हें उस शापित घर में कैद करके रखना चाहती थी। हम फंस गए हैं, मैक्स चिल्लाया। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। उनके पास अब समय बहुत कम था। क्लोए, जो अब तक शांत बैठी हुई थी, अचानक आगे आई। उसका रंग ढंग बदल गया था। उसकी आंखें एक अजीब रोशनी से चमक रही थीं। अब तुम मेरे साथ फंस चुके हो, ये घर मेरा है। वो फुसफुसाई। उसकी आवाज बर्फीली और खतरनाक थी। वो मकान नंबर 85 का भूत थी। मैक्स को एक मौका दिखाई दिया। यह मौका उसके लिए जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर था। वह जानता था कि अगर उसने इस मौके को नहीं पकड़ा तो शायद वह कभी भी इस भूतिया मकान से बाहर नहीं निकल पाएगा। जैसे ही क्लोए बाकियों की तरफ बढ़ी, उसने एक पुराना लैंप उठाया और उसे दीवार पर दे मारा। लैंप के टकराते ही एक जोरदार आवाज गूंजी, जिससे सबका ध्यान उसकी ओर खींच गया। यह एक साहसी कदम था, लेकिन क्लोए जानती थी कि यह उनके बचने का और तेजी से भागने लगा। उसके पीछे उसके दोस्तों की चीखें गूंज रही थीं। वे सब भी उसी भूतिया मकान में फंसे हुए थे और उनकी चीखें मैक्स के कानों में गूंज रही थीं। वह जानता था कि उसे जल्द से जल्द मदद लानी होगी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह जानता था कि अगर उसने एक बार भी पीछे मुड़कर देखा तो उसका साहस टूट सकता है। इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर भागना जारी रखा। वो जान बचाने के लिए उस तूफानी रात में भागा जा रहा था। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं, लेकिन उसने अपनी गति को धीमा नहीं होने दिया। हर कदम के साथ वह अपने दोस्तों से और दूर होता जा रहा था। वो उस भूतिया मकान का एकमात्र बचा हुआ इंसान था। उसने एक पल के लिए रुककर उस मकान की ओर देखा, जो अब अंधेरे में डूबा हुआ था। वह जानता था कि उसे वापस जाना होगा, लेकिन अभी नहीं। और वो जानता था कि वो उस रात देखे हुए खौफनाक मंजर को कभी नहीं भूल पाएगा। वह दृश्य उसकी यादों में हमेशा के लिए बस गया था। वह जानता था कि उसे अपने दोस्तों को बचाने के लिए वापस जाना होगा, लेकिन उस रात की भयावहता ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया था।